नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल एन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है गार्डियन एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पहले से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, इंट्यूटिवली मैसेजेस में पिकअप करती हूँ, चैनलिंग करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करना पसंद करती हूँ। सो मैं ट्रेडिशनल वे में रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। आपको जहाँ भी लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है उसे आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है एंजल नंबर 777 एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है एंजल नंबर 999। 777 एंड 999 जो भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के लिए उनके गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। रिचुअल्स, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए। कुछ रिचुअल्स करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई पर्टिकुलर, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ रिचुअल्स यहाँ पर, अगर आपके घर में बहुत टाइम से पूजा पाठ जैसी कुछ ऐसी फंक्शंस ऐसा नहीं हुआ है तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसी रिलीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, बहुत से लोग करते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग। साल में 1 या 2 बार वो लोग अपने घर में कुछ अनुष्ठान करवाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो डेली का आप पूजा करते हो, डेली जो आप नमाज कुरान पढ़ते हो, वो मैं नहीं बोल रही। साल में 1 या 2 बार लोग करते हैं, एक किस्म का रिलीजियस रिचुअल्स अनुष्ठान करवाते हैं जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट किया जाता है या फिर घर के आसपास के ही कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो इस तरह का अगर रिचुअल आपके घर में हुआ नहीं है अब तक, बहुत दिन हो गए हैं किया नहीं है, तो कीजिएगा। एक तो नया साल है, काफ़ी अच्छा टाइम है, तो कीजिएगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पेशली लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ को इन्वॉल्व होने के लिए बोला जा रहा है इस फंक्शन में। जो भी रिचुअल्स आप लोग करवाएंगे उसमें फीमेल्स को ज़्यादा इनवाइट कीजिएगा, जितना हो सके फीमेल पर्सन को ज़्यादा इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू। गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता फिक्स होने जा रहा है, शादी, रिश्ता, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हैप्पीनेस, ओके। सो यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को रिग्रेट फील हो सकता है पास्ट के किसी काम की वजह से, पास्ट में आपके लिए गए एक्शन की वजह से या फिर एक्शन नहीं लेने की वजह से रिग्रेट फील हो सकता है, ये मुझे सुनाई दिया है। यहाँ पर जंप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस वक्त ऐसे किसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, पछता रहे आप कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता या फिर काश मैंने ये किया होता, तो उसे सुधारिए। मन ही मन में सोचकर कुछ फ़ायदा नहीं है, उसे सुधारिए। आप सुधार सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपने किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया है तो उससे आप माफ़ी तो मांग सकते हैं। अगर आपको माफ़ी मांगने से भी तकलीफ़ होता है तो एटलीस्ट उनके साथ आप नॉर्मली एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉरी नहीं बोल सकते हैं तो एटलीस्ट इनडायरेक्ट वे में उन्हें ये बता सकते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गया, या कुछ ऐसा भी, या फिर कुछ ऐसा है जो चीज़ पास्ट में हो गया जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं। ओके, ना आप किसी इंसान के साथ भी मानो जुड़ा हुआ वो चीज़ नहीं है, मानो आपके खुद के साथ ही जुड़ा हुआ कोई बात है जिसे आप अभी ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे किसी बात को लेकर आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी में मत रहिए।
उस एनर्जी में मत रहिए। जिस चीज़ को आप सुधार नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचकर फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिसको आप सुधार सकते हैं उससे सुधारिए, ठीक है। गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको करंट मोमेंट पर जीने के लिए बोला जा रहा है, करंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कल का किसी को नहीं पता कल क्या होगा। लोग बहुत प्लान करते हैं, लेकिन प्लान्स के अकॉर्डिंग बहुत कम ही लोगों के साथ होता है ना। जो सोचते हैं ऐसा हो, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। प्लान्स के अकॉर्डिंग होता ज़रूर है, लेकिन सही टाइम पे नहीं होता है, मतलब उस टाइम पे नहीं होता जिस टाइम पे आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी का जो टाइम है इसे एंजॉय करो, फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो। फ्यूचर या फिर पास्ट में अगर आप जियोगे तो आपका करंट सिचुएशन बर्बाद होगा, करंट टाइम ये जो प्रेजेंट टाइम है ना वो बर्बाद होगा। इसलिए आपको फ्यूचर या फिर पास्ट में जीने के लिए मना किया जा रहा है। आपको अभी का जो टाइम है उससे जीने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप लोग काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, मैं इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू। कुछ अनहेल्थी कॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स, कुछ अनहेल्थी सिचुएशन या लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द मून। गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। म्यूज़िक आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आने वाले टाइम में प्ले करने वाला है। तो म्यूज़िक पर ध्यान दीजिएगा, म्यूज़िक के लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा वैसा म्यूज़िक मत सुनिएगा। कुछ म्यूज़िक्स ऐसे होते हैं जिसमें लिरिक्स तो एकदम बकवास होता है। स्पेशली आजकल मैक्सिमम सॉन्ग्स ऐसे बनते हैं जहाँ पर लिरिक्स का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, खाली म्यूज़िक भरा हुआ होता है। लिरिक्स तो मतलब कहने के लिए है, लिरिक्स कोई भी लिख सकता है, इस टाइप का लिरिक्स होता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसे म्यूज़िक सुनिए जिसकी मीनिंग हो, जिसकी लिरिक्स का मीनिंग हो, अच्छा मीनिंग हो। ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। एक और लेती हूँ मैं, मन कर रहा है लेने को। द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 1, आपके गार्डियन एंजल्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। सबसे पहली बात आपको जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो है, अगर आपको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं पे स्टक है, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ पहले की तरह है, घिसा पिटा लाइफ है, घिसी पिटी ज़िंदगी है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि लाइफ में वो फन नहीं है, वो फन एलिमेंट गायब है कहीं, ये वो करके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को अपने तरह से, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा खुद बना सकते हैं। और अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं आपके ही रोल है, उसके पीछे का रीज़न भी आप ही है। अभी जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, इसीलिए ब्लेम ना करें, ना खुद पे ब्लेम करें, ना किसी और पे ब्लेम करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। एक्सेप्ट कीजिएगा चीज़ों को और आगे बढ़िए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि सब कुछ आगे बेहतर होगा, आगे वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है कि कंट्रोल मत कीजिए सिचुएशन को। जैसे कि आपने अगर कोई टाइम फ्रेम फिक्स करके रखा है कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये इंसान मिलना ही चाहिए, इतने टाइम के अंदर मेरी शादी होना ही चाहिए, इतने टाइम के अंदर मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, अगर इतने टाइम के अंदर नहीं मिलेगा तो लाइक मैं पागल हो जाऊंगी या पागल हो जाऊंगा, समथिंग, या इमोशनली इम्बैलेंस हो जाऊंगा, समथिंग, इस तरह से मत सोचेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। नो डाउट आपको यहाँ पर एफर्ट लगाने के लिए बोला जा रहा है, एफर्ट लगाते रहिए, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इसी टाइम के अंदर वो चीज़ मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और फिर जब उस टाइम पर नहीं मिलता है तो लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो होने से मना किया जा रहा है, वो मत कीजिएगा, ठीक है। इट्स ओके, एक आध टाइम बना रहे हैं कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझे जॉब तक तो ठीक है, जो मटेरियल चीज़ें होती है लाइक स्पेशली जॉब,
जॉब को लेकर जो लोग सोचते हैं कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझे जॉब मिलना ही चाहिए, उसको लेकर वो अलग बात है। लेकिन किसी इंसान को लेकर या शादी वादी को लेकर, इन सब चीज़ों के लेकर जो लोग एक टाइम फ्रेम बनाते हैं कि इतने टाइम के अंदर होना ही चाहिए, उसमें इतना फोर्स मत लगाइए। सबका टाइमिंग अलग होता है और प्लान डिवाइड अलग वे में करते हैं सभी के लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक लेकर आगे बढ़ते जाइए और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। करंट सिचुएशन को बेहतर बनाएं। आपका करंट सिचुएशन बेहतर बनेगा तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेहतर बनेगा, इम्प्रूव होगा। तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि अभी जो भी आपके पास सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस है, उसे यूज़ कीजिए। आपका ब्रेन काफ़ी शार्प है, आपका दिमाग काफ़ी शार्प है, तेज़ है, उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किस तरह से आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपके पास जो भी सोर्सेस है उसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंसानों का नहीं बोल रही हूँ मैं, इंसानों का फ़ायदा उठाने के बारे में ना सोचें। ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेटिव एनर्जी में नहीं रहना है यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आपके अंदर ऐसा एनर्जी है कि आप मैनिपुलेट करते हैं तो उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं है और आपके साथ कोई और ऐसा अगर करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अलर्ट रहिए। ठीक है, मैनिपुलेटिव इंसान कभी ऑनेस्ट नहीं होता है। ओके, वो मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को करते करते वो खुद को भी मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। मैनिपुलेटिव इंसान को आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द है जो मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो दिखाते कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और है, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अदरवाइज उन लोगों की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम पर। आपकी फैमिली के साथ स्पेशली अगर आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ऐसा रोल प्ले करते हैं जो आपके माँ जैसा है या फिर आपकी माँ ही है, आपकी माँ, आपकी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी फैमिली में लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। सोलमेट कह लो या ट्विन फ्लेम कह लो, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखिएगा। उस पर्टिकुलर इंसान को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट वे में हो, लेकिन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में। वो इंसान आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि फोकस रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, जो भी आप काम करते हैं जहाँ पर आप अपना एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें फोकस लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान से कीजिए, बारीकी से कीजिए। ऐसा नहीं कि बस करना है इसलिए कर रहे हैं, नहीं, बारीकी से कीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए। आपके इमोशंस आपको गाइड भी करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ लोग समझते हैं लेकिन हर कोई नहीं समझता है। जहाँ आपका बैठने को मन नहीं करता वहाँ मत बैठिए। जहाँ आपको बात करने को मन नहीं करता है वहाँ बात मत कीजिए। जहाँ पर आपका मन करता है कि मुझे यहाँ बात करना है, मुझे यहाँ पर अपना एनर्जी लगाना है, वहाँ पर बात कीजिए, वहाँ पर अपना एनर्जी लगाइए। अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए दिमाग के चलते हुए। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हड़बड़ी में कोई भी एक्शन लेने के लिए मना किया जा रहा है। हड़बड़ी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता है। तो आपकी गार्डियन एंजल्स यहाँ पर आपको अलर्ट कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा ज़रूर, ध्यान रखिएगा, दिमाग को शांत रख के ही डिसीजन लीजिएगा, दिमाग को शांत रखकर ही एक्शन लीजिएगा। गुस्सा आ सकता है आने वाले टाइम फ्रेम पर, आपको शॉर्ट टेम्पर, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ इन दिनों। तो इस वजह से भी आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ से भी देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, बहुत कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, इसीलिए आपको आपकी प्रेजेंट मोमेंट पर रहने के लिए बोला जा रहा है।
आर्कएंजल शैमुएल की तरफ से यहाँ पर है, अनकंडीशनल लव इज माइन टुडे एंड ऑलवेज। अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आप जिनके भी साथ बातचीत कर रहे हैं उन्हें आप एक पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते तो अच्छे ही हैं लेकिन दिल में कड़वाहट रख के मुंह से अच्छी बात बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैनिपुलेटिव एनर्जी, वो भी एक किस्म का मैनिपुलेशन ही होता है जो हर एक इंसान के अंदर कम ज़्यादा करके होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब आप किसी से बात भी करें ना तो अपने दिल में भी उस इंसान के लिए प्यार मोहब्बत रख कर ही बात करें। ऐसा नहीं कि दिल में कड़वाहट है लेकिन ज़ुबान से मीठा बोल रहे हैं, वो मत कीजिएगा। क्योंकि आप भले ही ज़ुबान से मीठा बोले लेकिन दिल में जो वो कड़वाहट है वो उस इंसान तक पहुंच ही जाता है एनर्जेटिकली। हम सब लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं और जब आपकी वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाता है तो वो भी रिटर्न करते हैं आपको। समझ रहे हैं आप? वो चीज़ होता है। इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करें उसमें एक पॉजिटिव लव वाइब्रेशन को ऐड ज़रूर करें। किसी से अगर आपको बात भी करना है, चाहे वो इंसान आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, आपके दिल में उस इंसान के लिए नफरत नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर प्यार भी रखना मुश्किल हो रहा है तो एटलीस्ट नफरत भी मत रखिएगा, ठीक है? ओके। और दिल में नफरत रख के किसी से बात मत कीजिएगा, ओके? ठीक उसी तरह से खाना बनाते वक्त कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गुस्से में बनाते हैं कि मुझे बनाने को मन नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी से बनाना पड़ रहा है। या फिर घर में अगर किसी के साथ कुछ कलेश हो गया हो, ऐसे में कोई पर्सन अगर खाना बना रहे हैं तो वो एनर्जी भी वो खाने में ही ऐड करते हैं। तो खाना बनाते वक्त भी इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आप जब फूड बना रहे हैं तो प्यार से बनाइए ताकि उसे खाने के बाद आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो और लाइक एनर्जेटिकली आपको काफ़ी अच्छा फील हो। और हमेशा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रेटफुल रहिए, जो भी है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, ओके? ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी यूजफुल रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके? बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 999 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनके गार्डियन एंजल्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कन्फर्मेशन, आई एम हियरिंग कन्फर्मेशन। एक किस्म का कन्फर्मेशन आपको मिलने वाला है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप श्योर नहीं हैं किसी बात को लेकर तो उससे रिलेटेड आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देखते वक्त भी कुछ ऐसा सोचकर ही ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर क्लियरिटी मिले, कन्फर्मेशन आपको मिले। डिसीजन लेना, किसी चीज़ को लेकर अगर आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपको कन्फर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हो या कहीं पे भी हो आपको मिलेगा कन्फर्मेशन फिलहाल, ठीक है ना? लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं उनके गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तीन कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा था विजन में मुझे कुछ ऐसा दिखा जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ ऐसी है जिसको आपने बहुत पकड़ के रखा हुआ है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है। अगर आप किसी खास रिश्ते में हैं और आपको डर है कि कहीं वो आपसे छूट ना जाए तो वो रिश्ता छूटेगा नहीं। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है। लेट्स सी आपकी गार्डियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। एस ऑफ वॉन्ड्स जंप आउट हुआ है यहाँ पर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, रब राखा, आई एम हियरिंग रब राखा। आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं।
आपके गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जो भी सर्कमस्टेंसेस है आपके लाइफ में इस वक्त। थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनके गार्डियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। हिम्मत बनाए रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, हिम्मत बनाए रखिए। किंग ऑफ कप्स, हिम्मत बनाए रखिए, हार मत मानेगा, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें अगर छूटता है तो उसे छूटने दीजिए, ज़बरदस्ती बांध के मत रखिए, ठीक है। जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा। जो छूटता है वो अच्छे के लिए छूटता है, उसके पीछे एक अच्छा रीज़न होता है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी जो जाता है हमसे छूटता है वो हमारे भले के लिए छूटता है। आप वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है जो आपसे छुपाया जाता है वो ऊपर वाला देखता है, ठीक है ना। इसीलिए रब पर भरोसा रखे, ऊपर वाले पर भरोसा रखे। जो कुछ भी हो रहा है उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको मना किया जाना है कि कंट्रोल मत कीजिए ज़बरदस्ती, हिम्मत बनाए रखिए, अपने अंदर की हिम्मत को बनाए रखिए। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस वक्त, एक किस्म के चेंजिंग प्रोसेस से आप लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर है। अगर कुछ छूटता है तो अगेन वही मैसेज आ रहा है, अगर कुछ आप लोगों से छूटता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और उसको पाने के लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा, नो डाउट आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपको कहना चाहता है कि इस वक्त इस टाइम फ्रेम पर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है चीज़ों को समझना, उलझने क्रिएट हो रहे हैं अपने माइंड में, आपके शायद अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। आप शायद आपको खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो, लोगों से, सिचुएशन से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी गार्डियन एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको हिम्मत बनाए रखनी है, आगे बढ़ना है, और इस दौरान आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई इंसान आकर आपको साथ नहीं देगा, कोई पर्टिकुलर इंसान आपको बिहाइंड द सीन आपका हेल्प करता रहेगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। मुझे फिलहाल कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्प करता रहेगा, लेकिन आपको वो चीज़ दिखेगा नहीं। एकदम फ्रंट पेज पे आकर आपको, फ्रंट फुट पर आकर ऐसा नहीं करेगा कि यू नो सामने आकर के हाँ मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हेल्प करेंगे ज़रूर कोई पर्टिकुलर इंसान, लेकिन आपको उसमें एनर्जी नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने जा रहे हैं आपके लाइफ में। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में पॉजिटिव वे में। यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपको एक और चीज़ बोल रहे हैं, वो है लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा फन एलिमेंट को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अपने लाइफ में थोड़ा फन ऐड कीजिए, हंसी मजाक करना, कुछ कॉमेडी फिल्में देखना, कॉमेडी मूवी, कोई भी कॉमेडी सीन वगैरह देखना, शोज देखना। लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट भी हुआ कीजिए जो लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं। इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आपका लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, लाइफ में आपके मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। सिचुएशन को आप खुद की तरफ से जितना हैंडल करना चाह रहे हैं उतना ही ज़्यादा बिगड़ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इसके बाद ही आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में बदलेगा। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इसलिए हो रहा है ताकि आप इमोशनली मैच्योर बन सके, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें,
आपकी जो भी अनहील्ड फेमिनिन एनर्जी है वो हील्ड हो सके, आप इमोशनली मेच्योर्ड बन सके, समझ सके कि इमोशंस एक्चुअल में कैसे होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ऑब्वियसली मुझे तो पता है कि इमोशंस कैसे होते हैं, बट ऐसा सोचते हैं सब लोग, लेकिन हर किसी को नहीं पता होता है वो चीज़। ट्रू इमोशंस के साथ लोग तभी कनेक्ट हो पाते हैं जब वो अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें देखते हैं, स्पेशली दिल से जुड़ा हुआ जो काम होता है, दिल से जुड़ा हुआ जो रिश्तों में जब दरारें आते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार मोहब्बत या फिर घर वालों के साथ ही क्यों ना हो, रिश्तों में दरारें जब पड़ते हैं तब इंसान ट्रू इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पाता है। अदरवाइज उन्हें इतना इमोशंस को लेकर कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ कुछ बातें आपके साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके और अपनी इस फेमिनिन एनर्जी को हील कर सके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो सकती है, माँ या फिर बड़ी बहन या छोटी बहन, कोई फीमेल पर्सन ऐसी हैं आपके लाइफ में जो टॉक्सिक हैं। आपकी वाइफ भी हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ऐसी है जो टॉक्सिक है और कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है, वो हील्ड नहीं है। इसलिए भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है ताकि आप ट्रू इमोशंस को समझ सके, ट्रू ह्यूमन इमोशंस को समझ सके और अपनी जो भी इमोशनल साइड है उसे बैलेंस कर सके, हील कर सके। आपको यहाँ पर एक बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बाउंड्री कैसे सेट करें। सिंपल है, नो बोलना सीखे। कोई इंसान आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये कर दो, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस इंसान के कहने पर कर रहे हो, वो बाउंड्री नहीं है, वो हेल्थी बाउंड्री नहीं है। सेट कीजिए हेल्थी बाउंड्री। मीन्स जहां आपका मन नहीं करता है करने को वो मत कीजिए। मजबूरी से कुछ मत कीजिए। आपका मन नहीं कर रहा है कहीं पे जाने को, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाना है तुमको, जाना है, लेकिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप चले गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बुरा हुआ, ठीक है, और बाद में आपको पछतावा हुआ। आपको बाद में पछताना पड़ा कि क्यों गया था मैं, क्यों गई थी मैं। अगर आप हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करते, अगर आप बोलते कि नहीं जाना है मीन्स नहीं जाना है, सिंपल सी बात है, जो करना है कर लो, मुझे नहीं जाना है, तो आपको पछतावा नहीं होता। तो वो होता है हेल्थी बाउंड्री। हेल्थी बाउंड्री जहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है, लोग आपका यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं मीन्स अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा यार। समझ रहे? ये तब होता है जब इंसान एक हेल्थी बाउंड्री सेट नहीं करता है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं, स्पेशली मैं तो अपनी वीडियोस पर बोलती ही हूँ कि हेल्थी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। और यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करो। जहाँ आपको लगता है कि इस इंसान से आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रहा है, दूर रहिए उस इंसान से। जिनको अपने लाइफ से आप कट ऑफ कर सकते हैं उन्हें अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए। कोई मजबूरी नहीं है, ये आपका बस एक इल्यूजन है। मजबूरी जैसा कुछ नहीं होता है, वो बस एक इल्यूजन है। आपको जेल में थोड़ी डाल देंगे सरकार पकड़ के। डिफेंड करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, डिफेंड करना। सी अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो बोलिए कि ये गलत है। ये मत सोचिए कि मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो पता नहीं क्या होगा। नो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने लिए साइड लीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। यहाँ पर आपको गार्डियन एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर सेल्फ लव का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है स्ट्रांगली। लोग क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या सोचते हैं, उस पर अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या करेगा, इसी में ही अगर आप पड़े रहेंगे घिसे पीटे चीज़ों में, तो क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को गार्डियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ईगो रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उसे रिलीज कीजिए। ईगो ठीक है, क्योंकि ईगो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है, ना दूसरे के लिए ना आपके खुद के लिए। अगर कोई भी ईगो इशू है वो सरफेस में आएगा, आपका ऑलरेडी आ रहा है, उसे रिलीज कीजिए। यहाँ पर आया है एमेथिस्ट,
आर्कएंजल ज़ेडकिएल की तरफ से आया है। I create my reality. I can change my reality. It is easy for me to transform and transmute challenging situations. See, मैं क्या बोल रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज आया ना यहाँ पर। एग्जैक्ट मैसेज आया है यहाँ पर। चैलेंजिंग सिचुएशन अभी जो आप फेस कर रहे हैं, हार्ड लग रहा है आपके लिए, इसे आप खुद बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेकर आप इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। खुद को ज़्यादा प्यार कीजिए। किसी और इंसान को अगर आप ज़्यादा प्यार दोगे ना, तो वो इंसान आपको वैल्यू कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए खुद को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। सेल्फ लव कीजिए, खुद को बहुत केयर कीजिए, नर्चर कीजिए खुद को, खुद का ख्याल रखिए, खुद की सोल का ख्याल रखिए। आप फिजिकली चाहे कितना भी ख्याल रखें, लेकिन आपको इंटरनली भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी सोल का सुनिए, अपने इमोशंस का सुनिए। आपका इमोशंस आपको क्या कहते हैं। जहाँ आपका मन नहीं करता है वहाँ मत जाइए, जहाँ आपका मन नहीं लगता है वहाँ मत बैठिए। समझिए इस बात को, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी गार्डन एंजल्स की तरफ से आप खुद अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग आपके लिए, आपकी एनर्जी फील्ड के लिए सही नहीं है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। उन लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2-4 बात किया फिर झगड़ा स्टार्ट। वो कहाँ से अच्छा इंसान हुआ आपके लिए, बताइए। हो सकता है वो इंसान किसी और के लिए अच्छा हो, लेकिन वो आपके लिए कहाँ से अच्छे इंसान है जिनके साथ थोड़ी देर बात करके फिर से झगड़ा हो जाता है। अगर आप इसको प्यार का नाम दोगे तो मैं बोलूँगी ये आपका कोई प्यार व्यार नहीं है, ये खाली एक वो है, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर करना है, बस उसी के लिए आप लोग फंसे हुए हैं ऐसी चीज़ों में। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है, और इंट्यूशन इंसान का तभी काम करता है जब इंसान का फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होता है। फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस होता है, हील होता है, तभी इंसान का इंट्यूशन काम करता है, अदरवाइज इंट्यूशन काम नहीं करता है। सिंपल मैसेज, खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, जितना हो सके उतना खुद को नर्चर कीजिए, ठीक है। और अननेसेसरी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जिनको अपने लाइफ से आप कट ऑफ कर सकते हैं उन्हें कट ऑफ कीजिए, सिंपल सी बात है। जिनको निकाल सकते हैं आप अपने लाइफ से निकालिए, और जिनको नहीं निकाल सकते हैं उनसे एक डिस्टेंस रखिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, यूजफुल लगा है आपको, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा। ओके, बाय।